गया था। ओके ओके, तो ट्रायंगल का मीनिंग क्या है पता है किसी को? ट्रायंगल यानी कि ऐसे ही तीन साइड से बनी क्लोज्ड फिगर, तीन साइड से बनी क्लोज्ड फिगर जिसको हम ट्राई एंगल बोलते हैं। ट्रायंगल में नाम ही उसका है ट्राई एंगल, तीन साइड और तीन क्या हो गए? एंगल हो गए। तो आपको पूरे चैप्टर्स के अंदर, पूरे का पूरा चैप्टर्स के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने होंगे, काफी सारे क्वेश्चंस। ओके, पहली चीज मैं इसलिए ये चैप्टर अभी चला रहा हूँ क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये चैप्टर है ना, सभी को स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। ओके, तो मैं इसलिए अभी यहाँ चला लेता हूँ कि आपको 2-3 बार प्रैक्टिस भी हो जाए अच्छे से, और ये चैप्टर बाद में स्कूल ओपन होने के बाद भी एक बार रिविजन करा दूंगा अच्छे से। ओके, तो दो बार रिविजन होने से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दूसरा मैं एक हिंट आपको ये भी दे रहा हूँ इस चैप्टर्स में कि जनरली यदि आपका गोल 95 प्लस है या 90 प्लस है तो ये चैप्टर पूरा का पूरा करो, और यदि आपका गोल 80 से नीचे है, यदि आपका गोल 80 से नीचे है मार्क्स का, तो आपको क्या करना है, मैं आपको जो बोलूं उतने ही क्वेश्चंस आपको बाद में करना। अभी तो सब कुछ कर लो, जब मैं आपको लास्ट एग्जाम के टाइम में आपको जो आईएमपी दूंगा उसमें से ही करना होगा। ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि इस चैप्टर में वही पूछते हैं, जैसे थियरम्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थियरम्स आ जाता है क्योंकि इस चैप्टर्स में गारंटेड, इस चैप्टर में से जनरली गारंटेड 5 मार्क्स का थियरम पूछते ही है। अब कॉमन लॉजिक के 5 मार्क्स का एक थियरम पूछ लिया तो बाकी कुछ पूछने का बचा ही नहीं, क्योंकि हर एक चैप्टर में 4-5-6 मार्क्स ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे पेपर में से। तो एक बार ऑलरेडी 5 मार्क्स आ गया तो बाकी दूसरे 2-3 मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते। हाँ, एक दो मार्क्स के एक दो क्वेश्चन आ सकते, लेकिन वो थोड़े इजी होते, फॉर्मूला बेस्ड मिल जाते। तो रिस्क यदि नहीं लेना है, सॉरी रिस्क लेना है और मार्क्स भी लेना है, तो आपको इस चैप्टर में थियरम सबसे अच्छे से करने होंगे। ओके, जिससे आपको इस चैप्टर में मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा है। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट अभी समझाऊंगा, जैसे जैसे एक्सरसाइज चलती रहेगी ऐसे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते रहूंगा। तो पहली चीज तो मैंने आपको वो बताया कि ट्राइंगल का मीनिंग क्या है। द ट्राइंगल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द तीन साइड। ओके, इट्स अ क्लोज्ड फिगर्स बाय फॉर्म थ्री साइड, तीन साइड से बन रही क्लोज्ड फिगर जिसको हम ट्राइंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ट्राइंगल्स बोलते हैं, राइट। तीन साइड्स होती है, तीन एंगल्स होते हैं। ओके, ये सब कुछ आपको पता ही है। थोड़ा बेसिकली के क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तीन टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, पता है किसी को? तीन टाइप्स के ट्राइंगल्स, जिसको पता हो अपना हाथ खड़ा करे। यस, वेद? आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्क्लेरन ट्रायंगल एंड सर याद नहीं आती। इक्विलेटरल। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे। और भी एक दूसरा टाइप के ट्राइंगल है, कोई बोलेगा? ये तो है ही। ओके, साइड की इक्वालिटी के बेसिस पे तीन है, एक दूसरा भी है। यस मनन? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा बोलो मनन। ये चार ही याद है। अरे ये तो तीन है। आइसोसेलस यानी कि जिसकी दो साइड से, स्केलेटन यानी कि किसी भी एक भी साइड सेम ना हो, अलग अलग हो, और इक्विलेटर यानी कि तीनों तीन साइड सेम होती है, उसको इक्विलेटर बोलते हैं। अब राइट एंगल में दूसरा एक होता है ना, ये राइट एंगल है, समझ लो। यस, काफी सारे स्टूडेंट्स हाथ खड़े करते हैं, एक बार उसको ट्राई करते हैं। विहान? सॉरी, भूल से अनम्यूट हो गए, बोल। સર એ બેના નામ નહીં યાદ અત્યારે, પણ એક 90 ડિગ્રીથી વધારનું હોય અને એક 90 ડિગ્રીથી ઓછાનું હોય લગભગ એવું કંઈક હોય. ઓકે, એવું એનું કઈ કંઈક 81 ની આસપાસ. એના નામ યાદ હોવા જોઈએ યાર। તમે 10th સ્ટાન્ડર્ડ ના સ્ટુડન્ટ છો ને તમને ખબર નથી યાર? ચલો, હજી આપણે કોઈને ચાન્સ આપીએ। શુભ? सर एक्यूट ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस। एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस। ओके, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस। अब पता है एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस में क्या डिफरेंट है? अब जिसको वो पता वही अपना हाथ खड़ा करेंगे। युग? युग?
सर इसका नहीं पता, पहले का रखा था। ओके, सार्थक। सर एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम होगा और ऑप्टिस मतलब 90 से ज्यादा। एक्यूट यानी कि 90 से कम एंड ऑब्ट्यूस यानी कि 90 से ज्यादा, राइट है। ओके, तो कॉमन लॉजिक हम यहाँ में ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, राइट एंगल यानी कि एग्जैक्ट 90, एक्यूट यानी कि लेस देन 90, ऑब्ट्यूस यानी कि ग्रेटर देन 90। सही है, वही बोला ना तू सार्थक? सार्थक, यस सर। दूसरा कोई है? दूसरे कोई टाइप का ट्रायंगल या कुछ? यस हर्ष, हर्ष मिश्रा। सर ऑप्टिक्स में 180 से कम होता है लेकिन। नहीं 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 नहीं, ये तो सही है, समझ लो। इसमें कुछ आपको चेंजेस करना हो तो हर एक को ट्राई करेंगे। ओके, अभी आराम से चैप्टर, क्योंकि हमने अपना जो गोल था 5 चैप्टर का वो कंप्लीट कर दिया। अब हम साथ में सिलेबस में सर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स ना 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 ना, वो ट्रायंगल का कोई पार्ट नहीं। कंप्लीट एंगल। नो नो नो, इसे ट्रायंगल के मैं बारे में पूछ रहा हूँ बेटा। चलो कोई बात नहीं। वैसे एक बात बताओ कि कोई दूसरा टाइप का है ही नहीं। ओके, ये मेन तो ये साइड के हिसाब से ये होता है और एंगल के हिसाब से ये होता है। दूसरी चीज एक, अब देखो, चलो मैं आपको पूछ रहा हूँ। अब आपको इसमें से तीनों में आइसोसेलेस में क्या होगा? 2 साइड सेम होती है। स्केलेटन में एक भी साइड सेम नहीं होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड सेम होती है। तो चलो, ये कौन सा ट्रायंगल है बताओ? ये कौन सा ट्रायंगल है बताओ तो? गिव मी आंसर। मनन, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। श्रेया, आइसोसेलस। हेतवी, कथन, आइसोसेलेस। स्विहान। रॉन्ग है सभी का। अब बोल आइसो सर। आइसो पहली चीज रॉन्ग है सभी का। ओके, एक्चुअल में ये ट्रायंगल की नहीं है। पहली चीज, ये ट्रायंगल ही नहीं है। जस्ट बिकॉज टू फॉर्म द ट्रायंगल देयर विल बी मोस्ट कंडीशंस, द कंडीशन विच इज a प्लस बी ग्रेटर देन c। यानी कि कोई भी 2 साइड के सम, मिनिमम जो वैल्यू वाले शॉर्टर साइड है उसका सम तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ देखोगे 2 + 2 4 होता है, वो 5 से क्या है? कम है। यानी कि इस टाइप का ट्रायंगल अब ट्राई करो, पेन लो, सॉरी स्केल लो, पेंसिल लो, ड्रॉ करने का ट्राई करो, ऐसा ट्रायंगल आप बना ही नहीं पाओगे। चेक कर लो, यू कैन नॉट मेक दिस टाइप ऑफ द ट्रायंगल जस्ट बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। सभी को क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये क्वेश्चंस यूपीएससी की एक एग्जाम में मॉक इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन था। बेसिक कॉन्सेप्ट था, ऑलरेडी आ चुका है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं फर्स्ट बार है, लेकिन एक छोटे से साइड में, छोटे से कोई कॉन्टेक्ट में, एरिया में कहीं कोई ये क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आया था जो शायद टीचर से समझाया था, लेकिन इतना बार नहीं दिया होगा और या फिर आपने अच्छे से समझा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि यदि 2 साइड का सम तीसरे साइड से ज्यादा है तो ही ट्रायंगल बन सकता है, अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं बन सकता। भाई क्लियर है? थंब दिखा दो यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। ओके गुड। ओके, ये चीज ध्यान रखना। एक बार ट्राई करना, अपने फ्रेंड को पूछना। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, बहुत ओवर होते हैं ना, मैं ही सब कुछ, मुझे सब कुछ आता है। ओके, उसको ये, उसका जो घमंड है ना, ईगो, यहाँ से निकल जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस इतने मेरे पास है जिसको हम मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस बोलते हैं। क्या उसमें जनरली आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही होना जरूरी है। ओके, और एक मैं प्लानिंग भी कर रहा हूँ, जैसे लास्ट ईयर भी हमने 10th स्टैंडर्ड में ऐसे मेंटल एबिलिटी की टेस्ट रखी थी, ऐसे इस साल भी आपके लिए भी रखेंगे हम। ओके, जैसे क्लास ओपन हो गए तब, क्योंकि अभी तो क्या होगा ऑनलाइन में, तब कहीं भी क्वेश्चंस को देख के क्या कर सकोगे? कॉपी कर सकोगे। ओके,
और वो मेंटल एबिलिटी की टेस्ट होती है, वो मेंटल एबिलिटी की जो टेस्ट होती है उसका जो फर्स्ट विनर्स होता है उसका 33,000 स्कॉलरशिप होती है, सेकंड विनर के 22,000 एंड थर्ड विनर के 11,000। इस साल जनरली जो स्टूडेंट्स है ओके उसमें से काफी सारे स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिली थी, जैसे ब्रिजेश को मिली थी। ओके तो आप ट्राई करो, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस को सोल्व आउट करो, अपना मेंटल एबिलिटी को क्रिएट करो। इस टाइम के अंदर आपको गेम खेलने से बेहतर होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करो, जिससे इन फ्यूचर्स जब आपको कलेक्टर यूपीएससी में आपको कुछ आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनने की जरूरत पड़ेगी और उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपके ये बेस आपको बहुत काम आने वाला है। क्लियर है? तो ये खास ध्यान देना, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, इस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज कर लो। ये टाइम आपकी जिंदगी में फर्स्ट टाइम आया है। ओके कुछ सीख देखो, एक चीज है जनरली मैं क्या था कि मेरी बात करूं मैं भी फ्रैंकली, मैं हर स्टूडेंट्स को जो फैक्ट होता है वो बता देता हूँ। मुझे पता है कि मैं 10th स्टैंडर्ड तक इतना पक्का हूँ कि जनरली कोई क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन है तो जनरली सोल्व हो जाता है 99.99 केस में। रेड ऑफ रेड केस में शायद प्रेजेंट ऑफ माइंड या फिर कोई भी कमी सके शायद तुरंत ना सोल्व हो, बाकी 99.99% कहीं से भी। क्यों? क्योंकि मेरे 2 स्टूडेंट्स ऑलरेडी 100 में से 100 लाए। उस स्टूडेंट्स को मैंने पूरी की पूरी आरडी शर्मा ऑल इन वन और काफी सारी 3-4 बुक सोल्व करवाई थी, उसके सारे डाउट्स करवाए थे। तो इसी हिसाब से 10th तक कोई दिक्कत नहीं थी। 11th-12th स्टैंडर्ड में भी बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं थी, जेडब्ल्यू मेन में भी दिक्कत नहीं थी, नीट में भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत थी जेडब्ल्यू एडवांस एंड एम्स के क्वेश्चंस के अंदर। जो जनरली स्टूडेंट्स डाउट लेके आते थे तो 10 में से मैं 8 कर पाता था, 2 नहीं कर पाता। मैं भी फ्रेंकली सच बोल रहा हूँ। या फिर स्टूडेंट्स तो जैसे मेरे पास आ ही नहीं सकते क्योंकि उस लेवल पे वो वैसे उसके पास बुक्स भी नहीं होती। लेकिन जब मैंने सोल्व किया अपने आप को, अपना लेवल चेक करने के लिए कि क्या मैं भी राजस्थान कोटा के जो बड़े बड़े टीचर्स उस लेवल का पढ़ा यानी कि उस लेवल का कंटेंट है, तो चेक किया तो आई एम श्योर कि मुझे भी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने क्या किया, इस लॉकडाउन का यूज किया। मैंने राजस्थान कोटा से दिल्ली से जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है उसका मटेरियल परचेस किया। सारे मटेरियल सारे बुक्स फिजिक्स की मैंने ऑलमोस्ट 13 बुक सोल्व कर दी है इस लॉकडाउन के अंदर। मैं फिजिक्स का टीचर से 13 बुक सोल्व कर दी है। और इस आपको मैं शायद बताऊंगा, आप मानेंगे नहीं, इन दिस ईयर आई एम गोइंग टू राइट माय ओन बुक्स। मैं लिख रहा हूँ अपना पैम्पलेट्स, पूरा अपना मटेरियल्स बना रहा हूँ, जो नेक्स्ट ईयर 2 साल यानी कि नेक्स्ट ईयर के अंदर एक पूरी बुक्स के फॉर्म में मिलेगी। तो ये चीज हुई मेरे पास, यानी कि मैंने प्रॉपर लॉकडाउन का यूज किया पढ़ाते पढ़ाते टाइम, जो बाकी का यूज टाइम था। तो इसका यूज आप ऐसे कर सकते हो तो ही लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे। क्लियर है सभी को? तो प्लीज जो बाकी का टाइम है, काफी सारे पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि सर वो गेम ही खेल रहा होता है मोबाइल्स में से, कुछ भी नहीं कर रहे। तो प्लीज ये आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरी तरफ से, अपने पेरेंट्स के सामने देखो, वो देखो कि उस पेरेंट्स आज भी आपके लिए पे कर रहे हैं फीस। जिस टाइम में काफी सारे पेरेंट्स एग्री नहीं होते, उस टाइम में आपके पेरेंट्स ने फी पे कर दी जस्ट बिकॉज उसने ऐसा सोचा कि कुछ भी मिलेगा स्टूडेंट्स को, कुछ भी गेन होगा, भले सिलेबस कट हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स के लिए कितना भी पैसा खर्च ना होगा वो मैं कर पाऊंगा। मीन्स द एटीट्यूड, दिस पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड योर लाइफ, वो आपके लिए कर रहे हैं। इन फ्यूचर्स आपको दिक्कत ना हो, तो आपको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके सामने देखो, और कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यानी कि आपको खोना है अपना लेजर टाइम्स, आपको खोना है अपना मूवी टाइम्स, आपको खोना है अपना गेमिंग टाइम्स। ये सब कुछ छोड़ दो और उस चीज के पीछे भागो जो आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट के पीछे, यानी कि पॉजिटिव चीज देने वाली, यानी कि जो पॉजिटिव, यानी कि आपको कुछ लाइक एग्जांपल फॉर आपको जो इन फ्यूचर जो एग्जाम आने वाली उसमें आपको स्कोर करने में हेल्प हो सकती है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेंटल एबिलिटी को क्रिएट करने के लिए आप कर सकते हो। स्कूल की बुक्स को सॉल्व करो, एक्स्ट्रा बुक्स को सॉल्व करो जो एग्जाम में काम आ सकती है। वैसे नहीं हर एक स्टूडेंट्स को 100 में से 100 आते। जो स्टूडेंट्स जो पूरे इंडिया में 12th रैंक लाई है, पूरे इंडिया के अंदर, नॉट इन गुजरात, नॉट इन अहमदाबाद, नॉट इन एरिया, ओके, एंड आई एम 100% श्योर वो पूरे अहमदाबाद में, ईस्ट जोन अहमदाबाद में वो फर्स्ट है। ईस्ट अहमदाबाद में, पूरे अहमदाबाद में वो 5th रैंक है, 5th या 6th रैंक कुछ होता है। गुजरात के अंदर भी ऑलमोस्ट 5th 7th या 8th रैंक जैसा कुछ हो रहा है, और इंडिया में उसका 12th रैंक है। तो इस
मुकाबले हासिल करने के लिए, इतना अच्छा रैंक लाने के लिए, और मार्क्स उसके में आपको शायद आपने देखा भी नहीं होगा काफी सारे स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत मोटिवेटेड होने के लिए उसके मार्क्स ऐसे है, मैथ्स के अंदर 100 में 100, साइंस में ऑलमोस्ट 96 के ऐसे कुछ है, एसएस में 99, संस्कृत में 100 में से 100, इंग्लिश में 95, ये मार्क्स है उसके बोर्ड्स के। टोटल 588 आउट ऑफ 600, खाली 12 मार्क्स कट हुए उसके, ओनली 12 मार्क्स उसके कट हुए। कितने? पूरे 600 में से 12, 98% होते सभी सब्जेक्ट को मिला के, और मेन सब्जेक्ट को यदि हम कंप्यूटर के मार्क्स कट करें तो 97.6%। आप सपने में भी नहीं सोच सकते उतने परसेंटेज हासिल किए। मैंने देखा उसने कोई भी एक बुक्स ऐसी नहीं थी मैथ्स की, साइंस की, उसने नहीं देखी होगी, नहीं सॉल्व की होगी। अब एटलीस्ट आप अपना पैम्पलेट भी नहीं कर सकते हो, काफी सारे स्टूडेंट्स तो उसमें भी आलस कर रहे हो। लाइफ में कुछ अचीव करना है, इतना बड़ा अचीव करना है, इतने बड़े स्कोर को अचीव करना है, तो उसके लिए सेक्रीफाइस करना होगा। क्या? तो अपना टाइम, जो अपने लेजर टाइम, आपका जो लेजर टाइम है वो सेक्रीफाइस करना होगा। क्लियर है? थंब दिखा दो क्लियर हो तो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मगज में चलाओ, और रिक्वेस्ट कर रहे हम यहाँ से कि अपना प्रॉपर टाइम यूटिलाइज करो, गेम खेलने में टाइम ना निकालो प्लीज। चलो, सो ये तो क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं, ओके, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर्स का जो मेन टॉपिक है, इस चैप्टर का मेन टॉपिक है दैट इज congruent and congruent triangle, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं? जब उस दोनों ट्राइंगल में, इस दोनों ट्राइंगल में तीनों की तीन साइड सेम हो। याद रखो, यदि तीनों की तीन साइड सेम हो, तीनों के तीन एंगल भी सेम हो, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो सकते? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो सकते हैं, ध्यान रखना। ओके, कोई भी ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं? जब उसकी साइड्स एंड एंगल में लिख रहा हूं, एंड एंगल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। बोलो क्लियर है सभी को? जैसे एग्जांपल 4 में बताओ, एक ट्राइंगल ए बी सी, इसका ये एंगल समझ लो 50 है, इसका ये समझ लो 50 है, और इसका ये 80 है, लाइक एग्जांपल 4। अब दूसरा मैं ट्राइंगल बना रहा हूं जिसमें भी सिमिलरली यही सिचुएशन है, पी क्यू आर, सॉरी, यहाँ भी एंगल समझ लो 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 80 है। तो ये ट्राइंगल, अब यहाँ साइड 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ समझ लो 10 है। तो आप देख सकते हो सामने की साइड क्या है? सिमिलर है, सिमिलर नहीं, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कॉन्ग्रुएंट यानी कि सेम है, इक्वल। उसको, इस ट्राइंगल को हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोल सकते हैं। और ये उसका सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ द टू साइड्स हैव equal sides and equal angle, if the two triangles have the equal side and equal angles, then that two triangles are known as a congruent triangle. क्लियर है सभी को? थंब दिखा दो कॉन्ग्रुएंसी में, कोई डाउट नहीं है? ओके, गुड। अब कॉन्ग्रुएंसी हो गई, अब हम सिमिलैरिटी देखते हैं। कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी। तो सिमिलैरिटी में क्या है? कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कैसे? तो पहले तो उसको ऐसा लिखते हैं, ट्राइंगल को सिमिलर बताने में ऐसा सिंबल होता है। आई थिंक काफी सारे स्टूडेंट्स को ये सब कुछ पता है, क्योंकि ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड के अंदर ये सब कुछ आ गया है। Am I right or wrong? ओके, तो ये काफी सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के, एंगल, साइड, ये सब कुछ, बस वही चीज है यहाँ। तो सिमिलैरिटी का डिफरेंट क्या है? सिमिलैरिटी में एंगल सेम होते हैं दोनों के, और साइड सेम नहीं होगी, लेकिन साइड्स का रेशियो सेम होगा। साइड नहीं सेम होगी, लेकिन साइड का क्या होगा? रेशियो सेम होगा। बोलो कोई डाउट है किसी को? कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। चलो भाई, मैं दो ट्राइंगल लिख रहा हूं,
ABC PQR, दो ट्राइंगल लिख रहा हूं ABC एंड PQR। अब दो ये ट्राइंगल्स के अंदर समझ लो मेरा ये एंगल 50 का है, ये एंगल भी 50 का और ये एंगल 80 का है, तो ये एंगल तो सेम ही रहेगी यहाँ दोनों, तो चेंज क्या होगा साइड। तो मैं यहाँ समझ लो 2 लिखता हूँ, यहाँ 4 लिखता हूँ, 3 है तो इसकी साइड 6 है, समझ लो इसकी साइड 8 है तो इसकी साइड 16 है। अब एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, एंगल तो सेम है लेकिन आप देखोगे ए बी और पी क्यू का रेशियो, जब दो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर होते हैं तो क्या सेम होता है, तो एंगल ए एंगल पी सेम होता है, एंगल बी एंगल क्यू सेम होता है, एंगल सी एंगल आर सेम होता है। दूसरा क्या सेम होता है, तो साइड का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू कितना होता है, देखो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड एसी अपॉन पी आर। चलो ए बी कितना है 2, पी क्यू 4, बी सी 3, क्यू आर 6, ए सी 8 और पी आर 16। कटिंग करोगे देखो 2 2 2 ऊपर 1 1 1, तो आंसर क्या है 1/2 1/2 1/2। इसका मीनिंग क्या हुआ 1/2 1/2, साइड का रेशियो सेम है, साइड्स रेशियो आर सेम। बोलो क्लियर है सभी को कॉन्सेप्ट। तो अब सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में मेजर डिफरेंट क्या मैं बताता हूं। देखो कॉन्ग्रुएंस यानी कि ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल होने चाहिए, सेम शेप होने चाहिए, ओके इक्वल और सेम शेप। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होगा, सिमिलैरिटी में समझ लो ट्राइंगल तो इक्वल है लेकिन ऐसे होगा तो भी चलेगा, सेम सेम जैसे ही देख लो एंगल यदि सेम हो गए तो उसको सिमिलर बोलते। देखिए कॉन्ग्रुएंस किसको बोलते हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये सिमिलर है और ये कॉन्ग्रुएंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ लो शाहरुख खान को जीरो मूवी में जैसे छोटा कर दिया, अब वो छोटे शाहरुख खान और बड़े शाहरुख खान को रख दोगे आप, ओके तो क्या होगा, वो दोनों सिमिलर है, वो दोनों क्या है सिमिलर। लेकिन अब सेम टू सेम शाहरुख खान को जो बड़ा था उसके बाजू में सिमिलरली वो वही बड़ा शाहरुख खान को रखोगे तो कॉन्ग्रुएंट हुआ। सिमिलर में क्या हुआ, सब कुछ करेस्पॉन्डिंग वैल्यू चेंज होगी। जैसे आप उस बड़े ट्राइंगल जो बड़े शाहरुख खान था उसकी हाइट समझ लो 10 थी तो इसकी समझ लो 5 हुई, तो इसका मीनिंग क्या, उसके जो हाथ थे वो समझ लो 4 के थे तो इसके क्या हो जाएंगे 2 के। समझ में आ रहे है सभी को, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सम दिखा दो यदि क्लियर हो तो। सिमिलैरिटी में कॉन्सेप्ट मेन जरूर है समझना। सिमिलैरिटी का मीनिंग क्या हुआ, एक ही चीज को आप प्रेशर करके कैसे कर सकते हैं, बस वो सिमिलर हुआ, ओके। अब लेकिन कॉन्ग्रुएंस यानी कि एग्जैक्ट डिट टू डेट वही वैल्यू वही साइड वही एंगल होने चाहिए। लेकिन सिमिलरिटी में एंगल सेम हो गए, साइड इक्वल हो सकती नहीं, लेकिन साइड में ऐसे होना चाहिए, इसका डबल तो इसका भी डबल तो इसका भी डबल होना चाहिए। थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं, बाद में आपको थोड़ा ज्यादा हम क्लेरिफिकेशन कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज जो इम्पोर्टेंट एंड आईएमपी है, वैसे आपको पता ही है 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट था इसलिए हम डिटेल्स में नहीं गए, लेकिन फिर भी एक बार चीज समझा देता हूं आपको, ये जो आपको जरूरी है वो है इफ टू ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर, यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो क्या क्या सेम होगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, सॉरी पी, एंगल बी इज इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है ये Q और C कॉन्ग्रुएंस टू R, और दूसरा तो AB इज इक्वल टू PQ, BC करेस्पॉन्डिंग, BC तो लास्ट दो है QR, AC तो फर्स्ट लास्ट है PR। तो साइड एंड एंगल सेम होगी, कौन से केस में, कॉन्ग्रुएंस के केस में। लेकिन सिमिलैरिटी में कुछ डिफरेंट होगा, वो भी देख लेते हैं सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंट होता है। यदि दो ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर में ऐसा सिंबल आता है, ध्यान रखना सिमिलर में कैसा सिंबल आएगा ऐसा। तो सिमिलर है तो एक चीज तो ये कॉमन ही है, एंगल तो सेम ही हो गए कि भाई एंगल ए पी बी क्यू सी आर ये तो सेम ही है एंगल तो। लेकिन साइड में ऐसे एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगा, ऐसे क्या आएगा एक्चुअली उसमें
साइड का रेशियो सेम होगा। कैसे? तो आप ऐसे लिख सकते हो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। बोलो कोई डाउट है किसी को? थंब दिखा दो यदि क्लियर है तो। ये कॉन्ग्रुएंसी का है, याद रखना जब भी कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो तो ऐसे लिख देना है आपको। और करेस्पॉन्डिंग सॉरी ये करेस्पॉन्डिंग का है और ये कॉन्ग्रुएंसी का है। कॉन्ग्रुएंस हो तो दो ट्राइंगल के एंगल सेम साइड सेम, लेकिन करेस्पॉन्डिंग हो तो उसके एंगल सेम हो लेकिन साइड का रेशियो सेम होता है। कॉन्ग्रुएंस यानी कि एग्जैक्ट इक्वल। ओके, मैं समझ लो एग्जांपल फॉर मैं ऐसा बना रहा हूं, तो सिमिलरली यही बनना चाहिए सेम, लेकिन थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्राई करता हूं। ये कॉन्ग्रुएंट है लेकिन ये सिमिलर है। समझ में आ गया सभी को? ये कॉन्ग्रुएंट है और ये सिमिलर है। ओके, पक्का? थंब दिखा दो यदि क्लियर है तो। ओके, तो स्टार्ट करते ही एक्सरसाइज। ओके, इजी एक्सरसाइज है, कर सकोगे आप, आराम से कर सकोगे। और नेक्स्ट सेशंस में आपको मैं एकदम आईएमपी का आज के सेशंस का सबसे आईएमपी और बोर्ड के लिए भी जोरदार आईएमपी टॉपिक में आपको समझाने जा रहा हूं। ओके, एक मिनट, ये जूम नहीं हो रहा था। चलो थोड़े फटाफट क्वेश्चन है, थियरिकल देख लेते हैं। सर्कल्स क्या होते हैं? सर्कल, ओवल सर्कल्स तो सिमिलर होते हैं, सेम जैसा है फेस। देखो कोई भी सर्कल को दो, ऐसे सर्कल कभी ऐसे तो नहीं ड्रॉ करेंगे आप। समझ में आ रहा है? सर्कल को ऐसे तो नहीं ड्रॉ करोगे। सर्कल कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, सेम शेप के। और स्क्वायर सारे स्क्वायर वो भी सिमिलर हो गए। ओके, कोई भी स्क्वायर को ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही बनेगा ना। नाउ ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ तो इसके अंदर 60 एंगल ही आता है। कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, छोटा बड़ा कितना भी बड़ा ट्राइंगल इक्विलेटर है, इसका मीनिंग एंगल 60। ओके, तो इक्विलेटर ट्राइंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ध्यान रखना एक चीज। ओके, एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड आर सिमिलर। यदि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो अभी मैंने बताया था कि एंगल क्या होता है? इक्वल, और साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो क्या है? देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है। यहाँ जैसे लिखा है देयर करेस्पॉन्डिंग साइड, तो साइड इक्वल नहीं होती, लेकिन साइड का क्या होता है? रेशियो यानी कि प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ आंसर आएगा प्रोपोर्शनलिटी। लेकिन यही चीज में यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल कर दिया होता, सॉरी कॉन्ग्रुएंस, तो क्या आंसर आता? कोई बता सकता है? राइज योर हैंड। यदि यही क्वेश्चंस में या सिमिलर की जगह कॉन्ग्रुएंस लिया हुआ होता तो दोनों के आंसर क्या होते? यस कथन? दोनों इक्वल। दोनों इक्वल। दोनों इक्वल। यहाँ भी इक्वल, एंगल तो इक्वल ही है, लेकिन कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में साइड्स भी क्या होती है? इक्वल ही होती है। बोलो क्लियर है? थंब दिखा दो यदि क्लियर है सभी को तो। ओके, नाउ गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ द सिमिलर फिगर। मैंने अभी आपको बता दी। ओके, सिमिलर फिगर की एग्जाम्पल देनी है। तो सिमिलर कौन हो सकता है? तो यहाँ आंसर देख रहे हैं, सॉरी सर्कल लिख सकते हो, स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, यहाँ जो भी आंसर दिया उससे लेना देना, आप अपने हिसाब से लिख लेना। और नॉन सिमिलर फिगर में क्या लिख देना है? तो आप समझ सकते हो, एक आपको मैन का एग्जाम्पल ले लेना है और एक दूसरा ले लेगा डोंकी का। ओके, तो देखो शेप में सेम नहीं हो सकते, हाँ माइंड में सेम हो सकते हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, या कोई बंदा भी कोई पागल लोग होता है जिसको हम डोंकी के नाम से बोलते हैं, तो माइंड के लेवल से सेम है, लेकिन उसके शेप से लेवल के मैन एंड डोंकी का पूरा क्या है? तो आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं का। या फिर नहीं, आपको नॉन सिमिलर में ऐसा भी लिख सकते हो, सर्कल एंड रेक्टेंगल, तो उसका कहीं से भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ओके, तो यहाँ एग्जाम्पल लिखना है आपको टू सर्कल्स, लेकिन यहाँ आपको एग्जाम्पल में लिखना है एक सर्कल
और एक रेक्टेंगल, सर्कल रेक्टेंगल, दोनों क्या है, नॉन सिमिलर फिगर है। क्लियर है सभी को? यहाँ कुछ ड्रॉ करके मैंने पैम्पलेट्स में लिखा हुआ है, लेकिन आप कहीं भी कोई भी आंसर बता सकते हो। यस, कोई डाउट है वेद? नो सर। ओके, चलो। सो फटाफट सेशन को रीज्वाइन कर दो, जल्दी से सेशन को रीज्वाइन। यहाँ फाइल लिखी है आपने, चलो अब बोलो। चलो, थोड़ा मैंने भूल कर दी थी। चलो, दूसरा कोई बोल सकता है अभी? यस, आयुषी, आयुषी। PQR। PQR। चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सिखाई देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। पहले तो क्या करो कि भाई सिमिलैरिटी चेक करो, रेशियो किसका सेम हो रहा है। देखो, मैंने कॉमन लॉजिक लगा, यहाँ पूरी वैल्यू इधर उधर है पहली चीज तो कुछ चेक करोगे कि सारी वैल्यू इस साइड की जो है ना वो छोटी है और इस साइड की बड़ी है। तो इतना कॉमन लॉजिक लगा है कि ये जो ट्राइंगल में एक्चुअल में छोटा है, अब इससे कोई वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड का आंसर मिलने वाला है। तो आप देखोगे 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 हो रहा है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 20 हो रहा है, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 100 हो रहा है। मीन्स व्हाट, करस्पॉन्डिंग साइड तो एटलीस्ट पता चल गई कि भाई यहाँ रेशियो की बात करें तो AB तो सामने कौन है चेक करो, QR, क्योंकि 20 को 5 से डिवाइड करो तो 4 आ रहा है, तो ये QR। BC तो BC को 5 से डिवाइड करो तो PQ, और AC 100 है तो 100 को 5 से डिवाइड करो तो 20। तो ये आपको इतना तो पता चल गया कि साइड का रेशियो। अब साइड का रेशियो, साइड, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ध्यान रखो एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि दो ट्राइंगल यदि सिमिलर है तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। अब इससे हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन सा सामने ट्राइंगल आएगा। तो हम ट्राई एंड एरर मेथड वाली यूज करेंगे इसके अंदर। कैसे? देखो, यहां मैंने AB लिखा, तो यहाँ पहले हम QR लिखते हैं, AB के सामने QR, तो बच्चा कौन सा, बोलो? P। अब हम चेक करते क्या है सही है, ऐसा नहीं हर बार सही होगा। लेट मी चेक, भाई यहाँ BC है तो BC तो नीचे QR होना, PQ होना चाहिए, तो BC है तो लास्ट दो की यहाँ RP आ रहा है, तो एक्चुअली क्या होना चाहिए यहाँ, बोलो चलो? BC के सामने ये लास्ट दो में PQ होना चाहिए। चलो P तो है, यहाँ Q नहीं है तो वो Q कर देते, तो Q की जगह हमने R कर दिया। अब हम चेक करते, देखो AB तो सामने RQ या QR एक ही चीज हुई, AB और QR की पेयर बन गई। चलो ये हुआ प्रूफ। अब सेकंड प्रूफ करेंगे BC, लास्ट दोनों अल्फाबेट, तो यहाँ QP, तो BC और PQ, QP और PQ एक ही चीज है तो वो भी सेम हो गया। चलो दो हो जाएगा तो तीसरा ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, AC फर्स्ट और लास्ट, तो यहाँ RP या PR एक ही चीज है। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ RQP। यदि ये आ गया ना, समझ लो लाइफ में जिंगा लाला, यानी कि ट्राइंगल के अंदर जिंगा लाला, आपको बहुत सब कुछ समझ में आ जाएगा इसके अंदर। ये यदि इससे ये बनाना आ गया तो, क्योंकि सबसे टफ चीज होती है साइड के रेशियो से कॉन्ग्रुएंसी बनाना, क्योंकि एंगल से तो बहुत इजी होता है, भाई यहाँ एंगल डाला तो यहाँ एंगल लगा दिया इजीली, लेकिन साइड से तो क्या होता है इधर उधर, क्योंकि साइड AB को हम AB भी लिख सकते और BA भी लिख सकते, इसलिए कंफ्यूजन होना चाहिए। चलो एक और ट्राई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक्सरसाइज ही स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे आपको ऑलमोस्ट इसमें से पता चल जाएगा। जस्ट 1 मिनट, कहाँ गई एक्सरसाइज पूरी? चलो सॉरी, ये एक्सरसाइज है आपकी 3rd नंबर की, जिसके अंदर आपको ये सब कुछ अभी जो मैंने समझाया वही आपको बताना होगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लगाओ लॉजिक, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी? आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई विच सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है, कौन सी पेयर सिमिलर है वो भी बताना है, और कौन सा कॉन्ग्रुएंसी उसमें यूज हुआ, सॉरी सिमिलैरिटी, कौन सी सिमिलैरिटी यूज हुई है वो बताना है, और कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा। चलो फर्स्ट वाला कौन बता पाएगा? श्रेया। ABC। पहले कौन सी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हुई यहाँ?
एंगल 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 एंगल, वेरी गुड। दोनों देखो क्या, एंगल 60 तो यहाँ 60 है, 80 तो यहाँ भी 80 है, तो इसका मीनिंग तीनों के तीनों एंगल सेम है, तो एंगल 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 कंग्रुएंसी। तो फर्स्ट क्लियर। अब ट्राइंगल की बात करेंगे, ए बी सी, तो ए बी सिमिलरिटी का यूज करेंगे। तो ए के सामने कौन सा ट्राइंगल आएगा, पी, बी के सामने क्यू, और सी के सामने आर। चलो फर्स्ट क्लियर। सेकंड नंबर का, who can try the second number? कुछ नया स्टूडेंट्स होने चाहिए। यस यस, चलो यस, अनम्यूट किया बेटा मैंने, क्यों नहीं बोल रहा है? सर आपने मुझे कर दिया। ओके ऐसा है। यस, राइज योर हैंड। ओके बोल। सर एस साइड 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 साइड, ओके। चलो कैसे पता चलेगा कि आपने क्या देखा है? साइड का रेशियो सेम है, यहाँ देखो क्या सेम है साइड का रेशियो। कैसे पता चलेगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आता है, और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है। ध्यान रखो बच्चों, ओके। तो 2 के कंपेयर में ये है 4, तो ए बी के साइड साइड साइन कंग्रुएंसी सेम हो गई। अब लिखते हैं ए बी सी। पहले हम देखते हैं कौन सा रेशियो सेम होता है। तो देख ले, ए बी और क्यू आर का रेशियो सेम है। बाद में बी सी, तो बी सी के सामने कौन है? 2.5 का डबल 5 पी आर, और ए सी 3 है तो ए सी का डबल 3 का डबल 6 पी क्यू। चलो अब इससे हमें बनानी है कंग्रुएंसी। तो ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी सिमिलरिटी, यार कंग्रुएंसी में हर बार बोल जाता हूँ, लेकिन आपको सिमिलरिटी समझनी है। ए बी सी सिमिलर टू, देखो ए बी बी सी, तो क्यू आर और पी आर, तो कॉम्प्लिकेटेड तो है ही 100% चीज। तो पहले तो हम लिख देते ए बी के सामने क्यू आर लिख दिया मैंने, ए बी के सामने लिख दिया क्यू आर, और बी सी जो है बी सी, तो उसके सामने क्या है? पी आर। तो आर तो आ गया, बी सी यानी कि लास्ट 2 लेटर। इसमें बी सी के अंदर, बी सी साइड थी तो सामने पी आर आना चाहिए, तो पी आर में एक आर आ गया है, देख लो एक मिनट में, यहाँ है ना वो, ओके चेक करो। सी है बी सी, ये बी सी, इसमें आर पी, पी आर आना चाहिए, तो आर आ गया, तो बचा क्या? पी। तो लास्ट वाला कंफर्म कर लेते, ए सी यानी कि फर्स्ट और लास्ट, ए सी, तो सामने पी क्यू है, चेक करो फर्स्ट और लास्ट में पी क्यू है, तो आ है देखो क्यू एन पी। आगे पीछे चलेगा, साइड में क्यू पी हो या पी क्यू हो, मेन होना चाहिए, तो ये कॉन्ग्रुएंसी सिमिलर होती है। बोलो कोई डाउट किसी को? बोलो थर्ड नंबर में। काफी बार ऐसा जरूरी नहीं कि सिमिलर हो, ना भी हो सकता है। यस सार्थक, सिमिलर नहीं है। वेरी गुड। क्यों? देखो यहाँ मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, लेकिन 2.7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 5.4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 दिया हुआ है, यानी कि ए बी नहीं, सॉरी ये सिमिलर है ही नहीं, तो अभी उसको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। चलो फोर्थ नंबर का ट्राई करो। फोर्थ नंबर कौन बोल पाएगा? यस वेद। साइड एंगल साइड। देखो कैसे पता चलेगा? तो देखो यहाँ 5 है तो यहाँ 10 है, 2.5 है, साइड एंगल साइड तो नहीं होगा बेटा, सिमिलर नहीं है। सिमिलर नहीं है। क्यों? देखो क्योंकि 2.5 का डबल पहले हमने देखा, चलो 5 का डबल किया तो 6 आ रहा है, लेकिन 2.5 का डबल 6 नहीं आ रहा है ना, सॉरी 5 का डबल 10 आ रहा था, 5 का ये ml और QR डबल था, लेकिन 2.5 का डबल ये नहीं था, यानी कि ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है और ये भी नहीं है। चलो तो ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। फिफ्थ नंबर का दूसरा कुछ नया देखना चाहिए यार, ये तो आ गए सारे ऐसे स्टूडेंट हो। नया कोई स्टूडेंट्स? बाकी सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं यार? गिने चुने ये 10-12 स्टूडेंट्स ये आंसर दे रहे हैं। चलो मैं जिसको पूछूं उसको आंसर देना है कंपलसरी। यस हर्ष, आंसर बोल। हर्ष मिश्रा,
Yes. क्या आएगा बोल। बोल। साइड एंगल साइड Okay. एंगल तो साइड। यार आ रहा है तो क्यों नहीं जवाब दे रहे हो आप। इन्वॉल्वमेंट तो लो लेक्चर्स के अंदर। 3 का डबल किया तो 6 आया, 2.5 का डबल किया तो 5 आया। 5। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि ये तो चलो हो गया भाई, साइड का रेशियो हमने देखा, लेकिन एक चीज दिक्कत हो रही थी क्योंकि यहाँ जो एंगल है वो दो साइड के बीच में था और यहाँ जो एंगल है वो दो साइड के बीच में नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, कौन बोल पाएगा। चलो दूसरा कोई स्टूडेंट्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एक्चुअली ट्राइंगल कन्वर्जेंस नहीं है। क्यों, वो मैं अभी समझा रहा हूँ। यहाँ 80 जो है वो दो साइड के बीच में होना चाहिए। यहाँ क्या है, ये साइड थर्ड नंबर की यहाँ यदि होती ना तो हुआ जाता, यहाँ की जगह ये होती तो, लेकिन यहाँ 3 नंबर जो है वो एंगल के सामने यानी कि आसपास एंगल नहीं है देखो। और यहाँ क्या है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, करेस्पॉन्डिंग होना चाहिए ना, यहाँ करेस्पॉन्डिंग नहीं है ना, 3 कोई और अलग साइड पे है। ओके, बीच में नहीं है एंगल, दो साइड के बीच में यहाँ एंगल नहीं है, इसलिए कन्ग्रुएंसी नहीं हुई। चलो 6 नंबर। 6 नंबर इंटरेस्टिंग है, कौन बोल पाएगा। चलो 6 नंबर। यस मनन। सर सिमिलर है। कैसे पता चला। 70 और 80 का प्लस करें तो 150 होगा और उसमें 80 और Okay. 30 का प्लस करेंगे तो बाद और दोनों में टोटल तो 180 आ रहा है। ऐसा नहीं है, कुछ लॉजिक लगाया तो लेकिन गलत लॉजिक लगा। चलो 150 का 30 से प्लस करेंगे तो 180 कंप्लीट हो जाएगा एफ, और 80 और 30 का प्लस करेंगे तो वहाँ पे 70 बचेगा, 110 हाँ बस प्लस होगा तो। इसके अंदर कॉमन लॉजिक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसा वर्ड यूज कर दो इनफ है मेरे लिए। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि ये दो ट्राइंगल की बात करेंगे हम। यदि चेक करो यहाँ ये 70 है, ये 80, एंगल सम प्रॉपर्टी में से 180 में से माइनस करो, थोड़ा मैं लिखता बड़ा हूं इसलिए अभी आप टेम्पररी देख लो। माइनस करो 180 में से 70 प्लस 80 150 हुआ तो 30, यानी कि ये एंगल आपका 30 आया। चलो अब इसके अंदर ये P निकालते हैं तो 180 में से 80 प्लस 30 110, माइनस किया तो 70 आया। तो आप चेक कर रहे हैं तो देखो आंसर क्या हो रहा है, आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं। ये 30 आया, ये 30, सॉरी थोड़ा, अरे यार ये क्या आ गया, जस्ट 1 मिनट। ओके मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो पता चल गया ना सभी को, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की मैंने। तो यहाँ आंसर आया था 30 और ये आंसर 70 आ रहा है। तो चेक करोगे 70 80 30 70 80 30, दो ट्राइंगल DEF सिमिलर टू, चेक करो डी के सामने, डी कितने 70, तो 70 कौन है P, E 80 है तो 80 कौन है Q, और F 30 है तो यहाँ R, तो DEF सिमिलर टू PQR, एंगल। आपको ऐसा लगा कि दोनों एंगल अलग अलग है, लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाओगे, तीसरा एंगल फाइंड करोगे तो पता चल जाएगा तो ये तीनों के तीन एंगल सेम जैसे ही है। इससे पता चला कि यहाँ कन्ग्रुएंसी कौन सी यूज होगी, एंगल। बोलो क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, हम दिखाओ। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन ये करा देता हूँ। कोई भी स्टूडेंट्स लीव नहीं होगा जस्ट बिकॉज मैं लास्ट हम जब लेक्चर्स खत्म करूंगा तब अटेंडेंस लूंगा और उस अटेंडेंस के हिसाब से आपके पेरेंट्स को फोन जाएगा यहाँ से, तो कोई भी लीव नहीं होगा जब तक मैं कहूँ नहीं तब तक। चलो थोड़ा ये क्रॉस, ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल ये दिखा रहा है कि ये एंगल है ऐसा। ओके जब DOC होता है तो एंगल की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क। ओके जनरली क्या होता है कि मैंने जो ये मटेरियल बनवाया था, अब ये हमारे जो PC के अंदर हमने टाइप किया था, MS ऑफिस का पुराना वर्जन था, अब इसमें कॉपी के पेस्ट करके यहाँ लैपटॉप में लिया तो ये अल्फाबेट यानी कि ये फॉन्ट नहीं मिल रहे, तब इसलिए ये क्वेश्चन मार्क आ गया। चलो इन द फिगर ODC, अब क्या समझे क्वेश्चन में, कुछ मुझे तो दिख नहीं रहा है। ODC ओके चलो समझ में आ गया। ODC एंगल
is 1/4 of OBA. BOC is equals to 125 degree और CDO is equals to 70 degree. ओके, इतना गिवन है. प्रूफ करना है, क्या फाइंड करना है? तो DOC फाइंड करना है, DCO फाइंड करना है और OEB फाइंड करना है. चलो फर्स्ट हमें फाइंड करना DOC. चलो DOC कोई बता पाएगा? देखो मैंने जैसे DOC किया तो पूरा का पूरा 180 बन गया. देख लो, इसका मीनिंग कि भाई DOC और COB एक दूसरे से क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल. और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम 180 होता है. याद करो, एक ही लाइन पे बने हुए दो एंगल, जब भी कोई लाइन एंगल होता है ऐसे बन जाता है. इसका मीनिंग ये लीनियर पेयर है, पूरा का पूरा आधा सर्कल. तो लीनियर पेयर है, सम 180 होगा. DOC फाइंड करना है. COB आपको ऑलरेडी यहाँ 125 दिया हुआ है. तो फर्स्ट तो मिल गया DOC 180 माइनस 125 55. चलो फर्स्ट क्लियर आपका आंसर. सेकंड DCO. ओके, चलो यहाँ O एंगल है वो मिल गया आपको 55. थोड़ा प्रॉब्लम्स ये हो रहा है, ये समझ लो 55 मिला आपको. तो ट्राइंगल DOC में लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी. DOC के अंदर एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C 180. तीनों ट्राइंगल के सम 180 होता है. D आपको 70 दिया है. O अभी हमने DOC हमने अभी फाइंड किया 55 और C मिल जाएगा 180 में से 70 प्लस 55 125. एंगल C यानी कि क्या मिला? DOC पूरा ही है. ओके सॉरी DCO. एंगल C की जगह हम DCO ऐसे भी लिख सकते हो. पता है ना, कोई भी एंगल को 3 लेटर या 2 सिंगल लेटर से लिख सकते हैं. ये भी आंसर 55 आया. चलो यस वियान, कोई डाउट है बेटा? बोल સર તે આન્સર 45 નો આવે. कहाँ? 180 માઈનસ 125 કર્યું એમાં લગભગ 45 આવે. ना 180 माइनस 155 राइट. अच्छा बेटा 55 होता है. ઓકે. 55 होता है. ये कंफ्यूज कर दे तू मैंने 55 होता है. चलो फाइन. नाउ थर्ड नंबर का लेते हैं OAB. ये कोई बता पाएगा? यहाँ एंगल ये मिल गया आपको, तो ये आप देखो Z बन रहा है अल्टरनेट एंगल. एंगल C जितना होगा एंगल C उतना ही एंगल A होगा. तो एंगल C कितना मिला आपको? DCO और OAB इक्वल है. रीजन लिखना है तो अल्टरनेट एंगल. अब DCO आपको 55 मिला तो AOB क्या मिलेगा आपको? 55. यार सारे आंसर 55 आ रहा है. चेक तो करो, या डाउट लग रहा है? टेक्स्ट बुक हो किसी के पास तो चेक करो प्लीज. तो हम दिखा दो यदि आंसर सही है तो. यस क्लियर है ना? यस हाँ सर. सही है ना? ओके. यार सारे आंसर सेम आए तो थोड़ा डाउट लगा मुझे. चलो बोलो आज के लेक्चर में किसी को डाउट कोई? इतना रखते हम. ये लास्ट क्वेश्चन था आज का. होमवर्क के अंदर पूरा का पूरा जो भी आज चलाया वो पूरा का पूरा वन टाइम लिख देना. 8 क्वेश्चन से लेके 8, 9, 10 सेकंड एक्सरसाइज का ये सारी सिमिलरिटी लिखनी है. और सिमिलरिटी के बाद आपको ये जो 2 क्वेश्चन अभी 6.3 में से लिखे हो, फिर से मैं लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में कंफ्यूजन ना हो. 6.2 में होमवर्क आज का 6.2 में 8, 9, 10. दूसरा सिमिलरिटी क्राइटेरिया सारे के सारे जैसे अभी मैंने समझा ऐसे ही लिखना है सभी को. और 6.3 में फर्स्ट एंड सेकंड कंपलसरी 2 टाइम्स लिखना है होमवर्क. और वही आज के दिन में शाम के 11 बजे से पहले मुझे होमवर्क सभी का चाहिए. यस हर्ष बोलो, कोई डाउट है? हर्ष सर सिमिलरिटी वाला एक बार दिखाओ तो स्क्रीनशॉट लेना है. ओके एक बार. चलो कोई बात नहीं, मैं सिमिलरिटी वाले टॉपिक है ना उसका स्क्रीनशॉट ले लो. ओके तो आपको प्रॉब्लम्स ना हो.
मैं जूम करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। चलो 1 मिनट हो। चलो एक ये ले लो पहले। हो गए सारे?